अंजू, अंजू गिरी, एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? एनीबडी प्लीज कैन कंफर्म मी। सर आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। ठीक है। हाँ, ओके। अब कैसी है? अभी ठीक है सर। देखो, पहली चीज ये कि आज अपना एक हफ्ता पूरा हो चुका है पिछले वीक में। अब आज एक आखिरी डे है जहाँ पे मैं नॉन इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी से, ठीक है, आज आखिरी डे जहाँ पे मैं नॉन इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी से एंट्री अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को भी क्लासरूम में एंट्री लेने के लिए मेरी परमिशन का वेट करना पड़ता है, मतलब उस पर ऑप्शन आता है कि आस्क टू ज्वाइन वाला ऑप्शन आता है, तो वो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करके नोटिफाई करे कि ऐसा क्यों हुआ है। या तो वो हो सकता है इंस्टीट्यूट वाली आईडी यूज़ नहीं कर रहा, या इंस्टीट्यूट वाली आईडी यूज़ कर रहा है तो मैंने शायद उसका ईमेल आईडी इनवाइटी लिस्ट में नहीं डाला है। ठीक है, तो मेरे को नोटिफाई कर दे ताकि हम बीच क्लास में से कई बार हमें स्विच ना होना पड़े फिर। ठीक है, ओके। तो अभी 2-3 लोगों को मैंने एंट्री दी है, वो लोग को देख लो और अपनी ईमेल आईडी मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, मैं वो वाली ईमेल आईडी उसमें डाल दूंगा इन्वाइटी लिस्ट में, ऐसे टैग वाली इंस्टीट्यूट की ईमेल आईडी। ओके, ठीक है। तो लास्ट टाइम ने जहाँ पे छोड़ा था, होपफुली वहाँ तक सबको क्लियर होगा। असाइनमेंट बहुत लोगों ने कर ही लिया है। एक बार मैं देख लूँ कितने लोगों ने सर अभी तक लास्ट किया है। क्लास में ड्यू डेट तो उसकी काफ़ी क्रॉस हो चुकी है। सर लास्ट क्लास वाला हाँ, जो लास्ट क्लास में वीडियो क्या था बेटा? उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड। सर लास्ट क्लास हाँ, की जो रिकॉर्डिंग थी पब्लिश कर दीजिए। वो मैं, हाँ, अपलोड करने मैं नहीं कर पाया था। मैं आज कर दूंगा, इस सेशन के साथ मैं अपलोड कर दूंगा उस रिकॉर्डिंग को। यस ठीक सर। है, ये यस सर। असाइनमेंट पे आए, कितने लोगों ने सबमिट किया, कौन बचा है। ट्रांसफर असाइनमेंट, ओके, 46 हैंडेड इन, 17 लोग बचे हैं। ठीक है, तो बीच में 1-2 दिन तो आउट ऑफ कवरेज था, तो उस दिन तो जिनके 2 के आए थे मैंने वहीं तुरंत चेक कर लिए थे। बचे किस किसके हैं? अनमोल, आर्यन, आशुतोष, आशुतोष सिंगर, हर्षिता, हिमांशु, नीलेश, प्रभा, प्रथमेश, रोहित, सलमान, सौरभ, शिल्पा, शिवम, गोस्वामी, वैशाली और विशाल। ये 17 लोग बचे हैं, 16-17 लोग। ये लोग और आज अपने 5 बजे से पहले सबमिट कर दो। ठीक है, फिर मैं इसकी सबमिशन की लिंक क्लोज कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करूँगा किसी का सबमिशन। और इवेल्युएटेड एक्सरसाइज है ये। ठीक है, इवेल्युएटेड एक्सरसाइज है। जितने भी असाइनमेंट दूंगा, हर असाइनमेंट का पर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके वैल्यूटेड रहेंगे, जो आपके फाइनल एंड सेमेस्टर के वक्त कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे आपके फाइनल मार्क्स में। तो इसलिए इनको सीरियसली अटेम्प्ट करो, और अटेम्प्ट करो जैसा आ रहा है, गलत सही जैसा आ रहा है अटेम्प्ट तो करो। ठीक है, इससे मेरे को समझ में आएगा कि तुम लोग कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ताकि मैं उसको रिफाइन कर पाऊंगा, कोई पॉइंट कमजोर निकल जाता है तो। हमारा काम केवल पास होना नहीं है, वो तो फर्स्ट प्राइमरी चीज़ होती है। ठीक है, उसका जरूरी है स्कोरिंग भी। जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, स्कोरिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो।
ओके, सो आज हम जो देखेंगे, सो वाइट कलर, ओके, सो आज हम थोड़े से अरिथमेटिक की बात करते हैं, ओके, जो हमारे बाइनरी अरिथमेटिक्स होते हैं। और हम एक बात करेंगे बाइनरी अरिथमेटिक के अलावा आपके फिर कोड्स वगैरह की, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी कोड्स हो जाते हैं। ठीक है, दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अरिथमेटिक में बेसिकली हमारे पास क्या क्या आ जाता है? So we have plus, we have subtraction, addition, subtraction, we have multiplication, we have division. तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें एनकाउंटर होती हैं और आगे जाके कंफ्यूजिंग भी हो जाती हैं, वो थी आपकी बेसिकली एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन के लिए यहाँ पे क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं? ठीक है? तो अगर मैं एक ट्रुथ टेबल फॉर्मेट में लिखूँ, मेरे पास दो बिट्स हैं ए और बी, एक बार उनका एडिशन कराना है, एक बार मेरे को उनका सब्सट्रैक्शन कराना है। ठीक है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक, हम बाइनरी की बात कर रहे हैं। पॉसिबल नंबर ऑफ सिंबल्स क्या है हमारे पास? वी हैव 0 और वी हैव 1। ठीक है, अब इनके बीच हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? 0 को 0 के साथ, या 0 को 1 के साथ, या 1 को 0 और 1 को 1 के साथ। ठीक है, यही ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ 0 प्लस 0, क्या होगा? 0 0 0 प्लस 1 1 1 1 1 प्लस 0 1 1 एंड 1 प्लस 1 1 2 यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा या 1 आएगा? 1 1 1 1। अच्छा, ओके। यस सर। यहाँ पे कितने लोग बोल रहे हैं कि 2 आएगा? कितने लोग बोल रहे हैं 2 आएगा? अपने हैंड रेज कर सकते हो। और करो, कितने लोगों को लगता है 2 आएगा यहाँ पे? हैंड रेज। सिर्फ एक ही को? अकेला तुषार को बस? भाई किसी को नहीं लगता 2 आएगा? 1 प्लस 1 2? अच्छा, ओके, तुषार हैंड डाउन करो। चलो, अब कितने लोगों को लगता है कि वहां पे 1 आएगा? वो लोग हैंड्स अप करो, 1 वाले ना। ओके, और 9 11 12। ठीक है, ओके, ये सो बहुत लोगों को लग रहा है वहां पे 1 आएगा। ठीक है, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। दिस इज करेक्ट, yet इट इज रॉन्ग। क्यों? ठीक है, देखो 1 प्लस 1 तो होगा 2 ही, पर हम किस में बात कर रहे हैं? बाइनरी में। बाइनरी में हमारे पास एग्जिस्टिंग क्या होता है? 0 और 1। तो बाइनरी में हम किस 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट एज 1 0। ठीक है, अब कन्वर्जन सबको आता है, सबने भी असाइनमेंट भी करा है, मतलब मेरे को पता है क्या आता है तुम लोग को। इसको कन्वर्ट करता मैं बेस 2 से बेस 10 में ले जाता, तो कैसे करता? 1 0 2 की पावर 0 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई करता, कितना आता? 2 0, इनका एडिशन करता, रिजल्ट आता 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 0। ठीक है, पर रिजल्ट में हमारे पास क्या है? स्पेस सिर्फ एक ही बिट की है। तो क्या किया मैंने? 0 वाले को ले लिया यहाँ पे, और 1 को ले गया मैं कैरी। ठीक है, तो 0 विल बी माय सम
एंड 1 विल बी माई कैरी। ठीक है, तो फाइनल वैल्यूज क्या आई? 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 0 विथ ए कैरी ऑफ 1। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2, पर हमें लिखना किस में है? बाइनरी में। ठीक है, ओके, ठीक है, सब लोग हैंड्स डाउन कर लो, जिनके भी हैंड्स अप डाउन कर लो। ठीक है, हरिओम कर लो। अभी लोकेन ने और एंट्री लिया है बेटा, फिर से सबको बोल दे रहा हूँ, जिनको आस्किंग टू ज्वाइन पे क्लिक करना पड़ रहा है, आस्क टू ज्वाइन पे, वो लोग मेरे को पर्सनल डीएम करके व्हाट्सएप पे नोटिफाई कर दो। ठीक है, अगली बार क्लास। सर अभी ज्वाइन नहीं हो रहा था, बार बार कट जा रहा था अपने आप, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो नेटवर्क इशू रहते हैं, पर कोशिश करो कि हमें बीच में क्लास इंटरप्ट ना करनी पड़े। ठीक है, किसी को एडमिट करने के लिए वो लोग मेरे को नोटिफाई करो जिनको भी ऐसे इशू आ रहे हैं क्लास के बाद। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि 1 प्लस 1 0 या क्यों आएगा यहाँ पे, ये चीज सबको क्लियर है? यस सर। किसी कोई डाउट तो नहीं है? सर ये बाइनरी कोड बता रहे हैं, प्लस माइनस वाला। हाँ, बाइनरी अरिथमेटिक का। ओके सर। ठीक? ध्यान रखना, अभी आगे चीजें, क्योंकि इसके एनालॉगस चीजें आएंगी, कंफ्यूजिंग ना हो। सो बाइनरी अरिथमेटिक इज बेसिकली योर सिंपल मैथ्स। ठीक है, सिंपल मैथ्स होता है, तो 1 प्लस 1 2 होता है, 2 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 1 0 के फॉर्मेट में लिखते हैं, इसलिए 0 लेंगे और 1 को कैरी ले जाएंगे। ठीक है, अब बात करता हूं मैं सब्सट्रैक्शन की। तो 0 माइनस 0 क्या होगा? 0 माइनस 0 जीरो जीरो 0 माइनस 1 विल बी, अभी नॉर्मल मैथ्स 0 माइनस 1 वन माइनस 1, माइनस वन 1 माइनस 0 इज 1, वन 1 माइनस 1 इज 0। ठीक है, अब इशू कहाँ आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास एग्जिस्ट क्या होता है, या तो 0 या 1, हमारे पास माइनस 1 तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, आप जब 0 में से 1 को माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पे जो भी कुछ वैल्यू है वहां से आप 1 को बोरो ले लेते हो। ठीक है, यू बोरो 1। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा? अब रिजल्ट क्या आएगा? बताओ कोई। ये माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना सर। जो 0 माइनस 1 था, आउटकम आएगा 1 विद ए बोरो ऑफ 1। ठीक है, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करने के लिए, 0 माइनस 1 को सॉल्व करने के लिए हमें एक बोरो लेना पड़ा था, वो बोरो को हम यहाँ पे लिख देंगे अलग से। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज आप इसी चीज को हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है सर एक बार और मैं बता दीजिए। हाँ, मैं एग्जांपल से आ रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे हमारे पास है 1 0 1 0, ऐड करना है हमें इसमें 111। ठीक है, क्या होगा? 0 प्लस 1 इज 1। ठीक है, देन 1 प्लस 1 इज 2, और 2 को कैसे लिखते हैं? इस फॉर्मेट में 0 लिखा, 0 1 को मैं ले गया। कैरी 1। ठीक है, देन अगेन 0 प्लस 1 इज 1, कैरी का 1 भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगेन 2, तो फिर क्या आ जाएगा रिजल्ट? 0 0 अगेन 1 कैरी। कैरी। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या है? 0 है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0 है, कुछ नहीं था, तो क्या हो गया ये? अगेन 0 विद ए कैरी ऑफ 1। ठीक है, अब इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? इसका रिजल्ट क्या हुआ बाइनरी एडिशन का? 1 0 0 0 1। ठीक है, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए, ठीक है,
इनको हमेशा चेक भी करना। जैसे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता, रफ में अपने पास चेक कर लेना, रफ कॉलम में, ठीक है, अच्छा रहता है। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या रहेगा, 2 की पावर 0, 10 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब 8 प्लस 2 10। ये कितना 10 रहेगा, 4 प्लस 2 प्लस 1 7। 7 कितना होना चाहिए रिजल्ट, 17, दोनों का एडिशन। यहाँ पे देख लो कितना हो रहा है, 0 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मतलब 16, और ये 1 कितना हो रहा है 17। तो हमने जो सॉल्यूशन किया है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। रफ में हमेशा चेक करना, ओके, ठीक है। अब जैसे इसी को मान लो मैं माइनस करता हूँ, इसी को मैं माइनस करता हूँ, मान लो 1 0 1 0 माइनस 1 1 1, ठीक है। कितना हो रहा है ये, 10 7। रिजल्ट क्या आना चाहिए मेरे पास, 3, करेक्ट। देखते हैं 0 माइनस 1 क्या आएगा, अभी हमने देखा था 1 carry 1. पहले था 0 माइनस 1 क्या आएगा, इट विल बी -1 इट विल बी 1 माइनस 1। माइनस 1 था, मतलब मेरे को क्या करना था, बोरो 1 करना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये वाला जो 1 था वो मैंने यहाँ पे बोरो करके ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब क्योंकि मैंने यहाँ से 1 को बोरो कर लिया था, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, बेसिकली क्या बचा मेरे पास, 0, ठीक। तो अगेन 0 माइनस 1 क्या होता, 1, पर मेरे को बोरो यहाँ से 1 करना पड़ता, पर यहाँ तो 0 है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले 1 को बोरो करूँगा, यहाँ पे ला के रखूँगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 माइनस 1 अगेन 0, और यहाँ तो बोरो 1 कर ही चुका था, तो ये 0 बचा था, 0 माइनस 0 इज 0। रिजल्ट क्या बचा, 3। हाँ, सर वो -1 हम्म, क्या बोल रहे हैं, सर रिपीट कर दो सर एक बार सब्ट्रैक्शन यार। फिर से करूँ, बट Yes, सर sir. कोई दूसरे एग्जांपल से, इस एग्जाम्पल से ही, नहीं सर कोई दूसरे एग्जांपल सब सेक्शन में। ओके, दूसरा एग्जाम्पल ही लेते हैं हम। देखो 1 0 0 0 माइनस 1 का 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, दिस इज व्हाट 8, दिस इज व्हाट 2। रिजल्ट क्या आना चाहिए मेरे पास, 6, ठीक है। यस सर। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया था एक्चुअली, हाँ सब्सट्रैक्शन, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो मैं रेड कलर से जितनी पोजीशन है इन सबका वेटेज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। दिस इज माई 2 की पावर 0, दिस इज 2 की पावर 1, दिस इज 2 की पावर 2, दिस इज 2 की पावर 3, ऊपर वाले में। नीचे वाले में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम जो भी बोरोइंग कर रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं, ऊपर वालों में कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब मैं आता हूँ ग्रीन कलर से, आ जाता हूँ। ग्रीन कलर विजिबल है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 माइनस 0 कितना आएगा, 0 0. 0, ठीक है। 0 माइनस 1 -1 कितना आएगा, फिर क्या करा जाए, 1. बोरो की
1 कैरी लिखो। हम्म? देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को 1 कहाँ से चाहिए? इस बिट से 1 चाहिए मेरे को, है ना? मैं इनको नाम दे रहा हूँ A, B, C और D। तो B को सॉल्व करने के लिए मेरे को 1 कहाँ से चाहिए? C से। क्या C के पास 1 है? C के पास 1 है क्या? No. कोई भी हाँ नहीं बोल सकता है। No. नो। नहीं। No, no, no. तो C को 1 कहाँ से मिलेगा? D से। D से। D से मैंने 1 C को दिया, ठीक। तो D के पास क्या बचा? 0। 1 कहाँ चला गया? यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। 1 कहाँ चला गया? यहाँ पे। तो अब मेरी C की वैल्यू क्या हो गई? नाउ माई C इज, अब C क्या हो गया 1। मेरे पास? 1 0, 1 0, ठीक है। 0 तो पहले से था, 1 में इधर उठा के ले आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1 0 हो गया, 10। ठीक है। 10 नहीं हुआ, 1 0 है, ये 1 0 है, ठीक है। अभी रुको, ठीक है। अब 1 0 किसका इक्विवेलेंट होता है? 1 0 बेस 2 2 का। इज इक्विवेलेंट इन बेस 10 बेस का 2 का। 2 के बराबर। तो अब इस 2 में से अगेन 1 मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। 1 यहाँ लेके जा रहा हूँ, मतलब 2 में से 1 यहाँ ले गया मैं, तो यहाँ कितना बचा मेरे पास? अब 1, ठीक है। 2 में से 1 ले गया, कितना बचा? 1 बचा, ओके। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई? बी पे हो गई 1 0, यहाँ थी 0, यहाँ 1 बचा, यहाँ हो गई मेरे पास 1 0। अब इस 1 0 में से जो कि डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? 2 है, उसमें से मैं 1 माइनस कर रहा हूँ, कितना रिजल्ट बचेगा मेरे पास? 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 1, ठीक है। 1 यहाँ पे 1 ऑलरेडी था, ठीक है। यहाँ पे 0 था, कितना बचेगा? 1। यहाँ 0 में से 0 जाएगा, बचेगा 0। रिजल्ट कितना है? 6, ओके। इट मे स्टिल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू गाइस, जस्ट वेट, मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ एक और, ठीक है। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं चलो एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हम कर लेते हैं 9 - 5 कर लेते हैं, जिसका रिजल्ट आना चाहिए 4, ठीक है। तो 9 मेरा होता है 1 0 0 1, और बड़े में लिखता हूँ मैं 1 0 0 1। माइनस करना है मेरे को 1 0 1, ये माइनस करना है, ठीक है। मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे, 2 मिनट रुका हूँ, पहले आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। और सॉल्व डायरेक्ट 4 मत लिख लेना, ठीक है। रिजल्ट आपका आना चाहिए क्या? हाँ, रिजल्ट आपका आएगा 0 1 0 0, दिस विल बी योर रिजल्ट। आराम से सॉल्व करो मैकेनिज्म देखते हुए, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा। चलो, हो गया होगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। सो 1 - 1 0 0 0 - 0 जी। इज 0 0। 0 0 अब मेरे को 0 में से 1 घटाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्या किया? ये वाला जो 1 था, इस 1 को मैं उठा के इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं इधर उठा के लेके आया, क्योंकि इसको इधर से ले गया हूँ, तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 0। ये 0 वैल्यू हुई मेरे पास 0, और यहाँ 1 लग गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई? नाउ दिस वैल्यू इज 1 0, 1 0। 10 1 0 ठीक है। 10 नहीं 2 बेटा, कौन बोल रहा 10?
जो भी 10 बोल रहा है ये अपन बाइनरी में बात कर रहे हैं, 10 नहीं है 2 है, ठीक है, 1 सर 0, 2 ठीक है। सो 2 है, 2 में से 1 ले जाओ, कितना बचेगा? 1 1, ठीक है, 1 गया, ठीक है, 1 बचा। अब यहाँ पे आओ, यहाँ क्या हो गया था 0, और यहाँ तो ऑलरेडी क्या था 0 था, ब्लैंक स्पेस थी, 0 तीनों में से 0 गया, 0 तब तक 0। 0 तो आ गया मेरा रिजल्ट। यस सर यस सर हम एक एग्जांपल और लेते हैं जो बुक में भी दिया है। इसमें कितनी जगह बोरो लेना पड़ रहा है मेरे को? 1 2 3 4, बढ़िया 3 4 जगह बोरो लेना पड़ रहा है। हम इसको करते हैं, ये क्वेश्चन है आपका 111.111, ठीक है, माइनस करना है 1 0 1 0.01, ये आपको माइनस करना है, ठीक है। तो देखो इस एग्जांपल में सबसे पहले क्या होगा, डेसिमल वाला है, तो सबसे पहले डेसिमल प्लेस को सिंक्रोनाइज करो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डेसिमल प्लेस को सिंक्रोनाइज करता हूँ, मैं लिखता हूँ 1 1 1 डॉट 1 1 1, अगेन डॉट, डॉट के साइड डेसिमल के साइड 0 1, ब्लैंक स्पेस थी मैंने 0 ऐड कर लिया, ठीक है। इस साइड को लिखता हूँ मैं, तो 0 1 0 1, ठीक है। इसको मेरे को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? पहले तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लो रफ में, ताकि आपका सॉल्यूशन चेक होता रहे, ठीक है? इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा? 11 इसका चलो हम अभी इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम डेसिमल का कंफ्यूजन भी हटा लेते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ले लेता हूँ, 111 और 1010, 111 1010, ये क्या है? दिस इज व्हाट, 2 पावर 0 13 2 पावर 2 2 की पावर 3, 7 ये। सो दिस इज माय 7, दिस इज माइनस कितना हो गया 8 और 2 10, सही कर रहा हूँ? तो कितना आना चाहिए? माइनस का 3, ये आना चाहिए मेरे पास रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट आना चाहिए। करो इसको सॉल्व करो। 1 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 0, ठीक है, 1 में से 0, सही था क्या? नहीं गलत कर दिया, 1, सर 1 जीरो वन आएगा सर। 1 में से 0 1, 1 में से 1 0, 1 में से 0 1, 1 0 से 1, 0 से 1 ले जाओ, क्या आएगा? 1 0 विद द पावर ऑफ 1, ठीक है। अब जब भी सब्सट्रैक्शन में अगर बोरो आ जाए 1, ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाता है? उस केस में लिया जाता है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेने जाता तो मेरे पास क्या आता है? 0 0 1 0 और +1, 0 0 1 1 और माइनस का साइन, ठीक है। तो जो 1 और टूस कॉम्प्लीमेंट है उनकी कहानी यहाँ से आती है, इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये तो एक हमारी कहानी आगे जुड़ गई कि टूस कॉम्प्लीमेंट का कहाँ यूज होगा, ठीक है। पर इस पॉइंट को अभी यहीं पे होल्ड करके रखो, अब टूस कॉम्प्लीमेंट को हम आगे यूज करेंगे सबसेक्शन वगैरह में, ठीक है। फिलहाल अगर मैं इसको रिवर्स भी कर देता, 1 0 1 0 माइनस 1 इसको सॉल्व करो फुल मैकेनिज्म के साथ अपने पास रफ में,
हो गया क्या? 7 माइनस 10 माइनस 7 कितना आएगा? 3 आएगा। इसको माइनस करो, 0 में से 1 जाएगा क्या? यस और नो? नो। ठीक है, 0 में से 1 नहीं जाएगा। क्या करना पड़ेगा मेरे को? बोरो लेना पड़ेगा। तो मैंने बोरो लिया, ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरे पास 1 0। ठीक है, अब चले जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, अब ये क्या हो गया था? 0 और ये था 1। अगेन मेरे को बोरो चाहिए यहाँ से, जो नहीं आ पाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से बोरो लिया, इसको किया 0, इसको किया 1 0। इस 1 0 में से 1 में यहाँ ले गया, तो यहाँ पे 2 में से मेरे पास 1 बचा रह गया। ठीक है, अब ये 1 माइनस 0 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? सॉरी, हाँ 1 0 हो गया। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 इज 0। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ अपने हिसाब से क्वेश्चन बना लो, लंबे चौड़े 6-7 बिट के। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लो। और प्रैक्टिस करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो मैग्नेज्म की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ये मैग्नेज्म की प्रैक्टिस समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कहीं पे डेसिमल भी लगे आ जाएंगे, तो भी डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डेसिमल लोकेशन को हमें फिक्स करके रखना रहता है बस। जैसे इस एग्जांपल में था, क्वेश्चन क्या था? ये था, डेसिमल लोकेशन को पहले मैंने सिंक्रोनाइज किया, एक्स्ट्रा जीरोस मैंने पैड करे आगे पीछे जहाँ पे भी करना है, एक यहाँ पैड किया, एक यहाँ पैड किया, और फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और चाहो तो मैं असाइनमेंट भी दे सकता हूँ इस क्वेश्चन, इनके क्वेश्चंस का बना बना के, पर मैं चाहता हूँ खुद से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, असाइनमेंट में 1 या 2 क्वेश्चन दे दूंगा मैं सब सेक्शन के। ठीक है, पर खुद से प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा बेटर है। ओके, चलो अब फाइनली मैं समराइज कर रहा हूँ अगेन। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर सबमिशन की बात करता हूँ तो 0 + 0 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 0 विद ए कैरी ऑफ 1। ठीक है, क्यों हुआ? 2 था, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 0, तो यूनिट प्लेस हमने ले ली, और डेसिमल जो 10 वाली जो हायर वेटेज की प्लेस थी उसको हमने कैरी दे दिया। ठीक है, ओके। अगेन अगर मैं सब्सट्रैक्शन की बात करता, 0 - 0 इज 0, 1 - 0 इज 1, 1 - 1 इज 0, और 0 - 1 के केस में क्या होता? वन। मैं बोरो लेके आता, इसको 1 0 कर देता। ठीक है, कहीं ब्लैंक स्पेस से बोरो लेता। ठीक है, ब्लैंक स्पेस से, तो ये 1 0 हो जाता, तो 1 0 - 1 इज 1, और मेरे पास एक जो ब्लैंक स्पेस से बोरो लिया था मैंने 1 बचा रह जाता। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट, किसी को डाउट पूछ लो, एनीबॉडी। कितने लोग हैं अभी क्लास में? 53, मतलब कि मेरे को छोड़ के 52 लोग और हैं, तो 52 में किसी को कोई डाउट है पूछ लो। सर जो आपने अभी डेसिमल वाला क्वेश्चन दिया था उसमें भी मतलब इसी मेथड से करना है ना, उसमें कुछ चेंज तो नहीं है कुछ? कोई चेंज नहीं, सिर्फ चीज का ध्यान क्या रखना कि जो डेसिमल पॉइंट है उसको सिंक्रोनाइज कर लेना। यस ठीक है, सर। उस पॉइंट को सिंक्रोनाइज करना, उसको मत भूलना सिंक्रोनाइज करना। सर ये जो क्या नाम है, सम वाले में जो हायर वेटेज वाला था 1 वाला जिसको कैरी किए थे, वो फिर उसका यूज क्या होता है बाद में? ये इसकी बात कर रहे हो? यस सर। ए की बात कर रहे हो ना? यस इसका सर। यूज, इसका यूज इसमें ऐसा होता है कि क्योंकि हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाइनरी में हमारे नंबर ऑफ बिट्स ऐसा नहीं है कि हम 4 का ग्रुप 3 का ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास जैसे ये होता है 7 + 3 के मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ फिर से, 1 1 1 और 1 1। ठीक है, ओके, तो ये था 0, ये 1 आया, ये अगेन क्या हो जाता? 1 + 1 = 3, तो 3 को कैसे लिखते? 1
और अगेन 1 का कैरी, ठीक है, ये हो जाता 0 और 1 कैरी। तो ये जो 1 का कैरी है इसको हम कुछ नहीं करते, सिंपली यहाँ पे 1 लिख देते, रिजल्ट हो जाता है मेरे पास 1 0 1 0, ठीक है। कैरी का हम कुछ नहीं करते, अगर कैरी आ रहा है तो दैट इज योर सिंपल आउटपुट, उसको हम सिंपल आगे इंप्लीमेंट करके लिखते हैं। पर अगर सब्सट्रैक्शन में बोरो आ रहा है, फ्री बोरो आ रहा है एट द एंड, तो फिर हमें उसके साथ कुछ करना पड़ता है, क्योंकि उधार तो अपनी छोड़ सकते हैं ना। सीधी सी बात है, देखो देखो सीधी सी बात है, एक सिंपल भाषा में समझो, अगर एडिशन में कैरी आ रहा है तो दैट इज योर प्रॉफिट, प्रॉफिट को आप रख लो, कोई बुराई नहीं है। पर अगर बोरो है, उधारी है, उधारी को कभी रखना फायदेमंद होता है? नहीं। ठीक है, तो उधारी को हमें वापस चुकाना पड़ेगा, बोरो को हमें कहीं ना कहीं सेटलमेंट करना पड़ेगा बोरो का, और कैरी है ये हमारा क्रेडिट है, प्रॉफिट है, इसको हम रख सकते हैं। ओके, सिंपल हिंदी भाषा में ये समझ लो। ओके, कैरी रख लो, प्रॉफिट दे दो, प्रॉफिट को वो प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट कर लो, ठीक है, वो आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। और बोरो आपकी वैल्यू को नुकसान दे सकता है, उधार है, उसको सेटलमेंट करो उसका कहीं ना कहीं, ठीक है। सर अब इसके बाद हमारी बारी आ जाती है जो यहाँ पे दिखा था। हाँ बोलो। सर ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज थी, तो सर अगर उसमें माइनस करने पे बोरो में अगर 1 बच रहा है, तो सर हम उसका 2 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो सर वो x माइनस ए एक्स माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो सर इसमें जो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो कैसे करेंगे? वो टूज कॉम्प्लीमेंट मैं उससे भी आ रहा हूँ, ठीक है। यस सर। अभी तक ये तो समझ में आ गया कि हमें उसका टूज कॉम्प्लीमेंट या कुछ, या हम बस तब बोले बेसिकली उसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गई कि कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, कैसे हम उसको सेटलमेंट करेंगे, अब हम उस चीज पे आ रहे हैं। सर एक बार अब एक सर सर हाँ, सर जो सब्सट्रैक्शन में जो ले रहे थे, बोरो ले रहे थे, एक बार वो वाला भी बता देते। एक एग्जांपल और कर लें उसका। यस सर। तुम बताओ जो कौन बोल रहा है? सर कौन है? ऋषि वर्मा। ऋषि, ठीक है। ऋषि मेरे को एक डेसिमल का एग्जांपल दो, मिनिमम 2 डिजिट के डेसिमल लो, मेरे को एग्जांपल दो, हम किसको करें सॉल्व? सर न्यूमेरिकल वैल्यू में ना, कि सर ये बाइनरी नंबर में? न्यूमेरिकल में। चलो बाइनरी, न्यूमेरिकल में बाइनरी बोलो। बाइनरी में तो मेरे को कम से कम 8 बिट की वैल्यूज बताओ, लंबी चौड़ी, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले लेने पड़ रहे हैं बार बार। 8 बिट की कोई वैल्यू बताओ। 8 बिट सर, उतना लंबा सर, जैसे बाइनरी में 1010 लेते हैं, 11 फिर 11। चलो 11 और 11 ले लिया, 10, हाँ सर। इसमें से किसको माइनस करना है? बीच के दो को सर, 0110। 0110 ऐसा, यस सर। ये ऑपरेशन करने की बोल रहे हो? यस सर। ठीक है, इस ऑपरेशन पे भी रुको, ये टूज कॉम्प्लीमेंट यूज होगा, मैं उसके बाद ही बताऊंगा नेगेटिव ऑपरेशन, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारा 6 माइनस कितना हो रहा है, 15 हो रहा है ना। यस सर। ये रुको, अभी अभी इसको रुको, अभी तुम पॉजिटिव ऑपरेशन की बात करो। मैं करता हूँ, चलो सर इसको रिवर्स कर दीजिए। 0 और इसमें से माइनस करता हूँ 01 0110। 10, चलो ठीक है, हम इसको माइनस करते हैं, अभी हमने नहीं किया ना मेरे ख्याल से, 8 नो माइनस, सर। ये इसका रिजल्ट आएगा 2, ठीक है। ओके, 0 माइनस 0 कोई डाउट नहीं था, 0 खत्म, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, 0 माइनस 1 करना है, जो मैं नहीं कर सकता। मेरे को चाहिए 1 का बोरो, मेरे को इसको क्या बनाना है, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है 1 0 में, ठीक है। तो अब ये 1 कहाँ से लेके आऊंगा मैं, यहाँ से, इसके पास भी नहीं है, तो फिर मैं 1 लेके आऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो इस 1 को मैंने उठाया, जैसे ही मैं इस 1 को उठाऊंगा, यहाँ पे क्या हो गया, 0, ठीक है। 1 को उठा लिया मैंने, जगह खाली हो गई। अब इस 1 को मैं जैसे ही यहाँ लेके आया, यहाँ 0 पहले से था, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 1 0, ठीक है। पर मेरे को अभी भी यहाँ पे चाहिए, तो अगेन इस 1 0 में से मैं 1 को उठाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या था मेरे पास, डेसिमल इक्विवेलेंट क्या था, 2 था, 2 में से 1 को मैं ले गया, तो यहाँ कितना बचा मेरे पास, 1, और यहाँ मेरे पास आके ये हो गया 1 0,
ठीक है। अब इस 1 0 2 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा, मेरे पास बचेगा 1। 1 यहाँ 1 में से 1 माइनस कर दूंगा, बचेगा 1। यहाँ 1 0 ये बचा 0। ठीक है। मैं एक अप्रोच और ट्राई करता नहीं हूँ। सर, सर सर ये तो सर समझ में आया। सर इसमें जो सर सेकंड सर सर जीरो 1 1 होगा, 1 सर आएगा, जीरो 0 वन आएगा जीरो सर, आएगा 1 सर, 1 1 वन 0 में होगा से सर। सर इसमें टैली जीरो मार्क्स जीरो सबको पता है क्या होते हैं? टैली मार्क्स पता है सबको क्या होते हैं? यस सर। ठीक है। नो 5 को सर। टैली मार्क्स में कैसे लिखते हैं? नो सर। ऐसे। यस सर, 3 कितनी होंगी? 3 डंडियां होंगी। 2 यस कितने सर, यस होंगे? सर। 2 डंडी। सर यस सर। ठीक है। सबने नर्सरी केजी1 केजी2 लेवल पे ये चीज सीख ली होगी, या थर्ड स्टैंडर्ड तक सबने सीख लिया टैली मार्क्स, है ना? ठीक है। चलो अब मैं टैली मार्क्स के टर्म्स में यहाँ पे बात करता हूँ। मैं ले रहा हूँ 1 0 0 1 0 1 0 1। इसको भी 1 कर देते हैं। 1, दिस इज अवर 0। ठीक है। दिस इज 9 माइनस 6, रिजल्ट आएगा 3। ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्वेश्चंस में ले रहा हूँ A B C D। ठीक है। सबसे पहले D से स्टार्ट करूंगा मैं इस साइड से। D पे मेरे पास कितने टैली मार्क्स हैं? ऊपर 1 एक टैली मार्क है, नीचे कोई टैली मार्क नहीं है। ठीक है, नीचे कोई टैली मार्क नहीं है, तो रिजल्ट में कितना बचेगा? 1 टेली मार्क। टैली मार्क। ठीक है। मैं C पे आता हूँ। नीचे मेरे पास एक टैली मार्क है, क्या ऊपर कोई टैली मार्क है? 0 है। नहीं। क्या इसको टैली मार्क लाने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ से उठाऊंगा? क्या यहाँ कोई टैली मार्क था? नो सर। ठीक है। क्या यहाँ पे मेरे पास टैली मार्क है? यस सर, यस सर, यहाँ कितने टैली मार्क है मेरे पास? 1 एक टैली मार्क है। ठीक है। अब इस टैली मार्क को मैंने यहाँ से पिक कर लिया। ठीक है, ये मैंने उठा लिया। यहाँ कितने टैली मार्क बचे मेरे पास इस जगह? 1 भी नहीं। इनफिनिट। यहाँ पे कितने टैली मार्क बचे जब इसको उठा लिया मैंने? तो 1 भी नहीं सर। 0। ओके। अब इस टैली मार्क को लेके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, इस जगह में लेके आ गया। ठीक है। अब इस जगह जब मैं लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ अब न्यूमेरिकल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास था 0 और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को 1 को मैं लेके आया था, तो ये हो गया था 1 0। तो ये बेसिकली कितने टैली मार्क हो गए? 2 2 टैली मेरे मार्क। पास यहाँ पे 2 2 टैली मार्क हो गए इस वाले को जब मैं यहाँ ले आया, तो है ना? ठीक है। अब इन 2 टैली मार्क में से मैं एक टैली मार्क यहाँ छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एक टैली मार्क मैंने यहाँ छोड़ा और एक टैली मार्क में यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, तो इस 2 को मैंने कर दिया न्यूमेरिकल वैल्यू को 1 और टैली मार्क यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो ये हो गया मेरे पास 1 0। मतलब कि 2 टैली मार्क हो गए। 2 टैली मार्क में से एक टैली मार्क मेरा गया, कितना बचा? 1 एक 1 टेली मार्क। ठीक है, एक टैली मार्क बचा। ओके। यहाँ पे मेरे पास कितने टैली मार्क बचे थे? एक 1 बचा। सर। यहाँ पे 1 कुछ नहीं था, तो आउटकम कितना बचेगा? सर, यहाँ पे था तीसरे वाले के डाउन में 1 था। यहाँ थर्ड पे में था। है। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ था। तो एक टैली मार्क में से एक टैली मार्क गया, कितना बचा? 1 0 0। 0। कुछ नहीं बचा यहाँ पे। ठीक है। अगेन यहाँ पे नो टैली मार्क, नो टैली मार्क, 0 1 1 0 0, दैट इज योर 3। 3 तो इसको अगर आपको 1 0 का वो कैसे 1 0 वो नहीं समझ में आ रहा, तो नंबर ऑफ टैली मार्क्स में देख लो। ठीक है। ठीक। इस अप्रोच से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। जिस अप्रोच से आपको प्रेफरेंस आपको बैठ जाए, जिस अप्रोच से आपको मैथमेटिक्स समझ में आ जाए, उस अप्रोच को अपने माइंड में फॉलो कर लो। बस ध्यान नहीं रखना कि ये जो अप्रोचेस हैं दोनों, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आप फॉलो कर सकते हो, पर जब हम एग्जाम की बात करें, थ्योरी एग्जाम की हमारे इंस्टीट्यूट की, तो टैली मार्क वाली अप्रोच फॉलो मत कर लेना। दिस इज नॉट योर
एक्चुअल और यू कैन से एप्रोप्रिएट अप्रोच। ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक है हमें चीज को समझने के लिए। ठीक है, वहां पे बकायदा दो कलर का यूज करना, ब्लू पेन ब्लैक पेन का यूज करो, बोरो को ब्लैक से दिखा दो, वैल्यू को कट कट करो, एक एक स्टेप वाइज सॉल्व करो। ठीक है, स्टेप वाइज सॉल्व करोगे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थ्योरी पेपर में अगर स्टेप वाइज फॉलो करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को मैं पूरा स्टेप वाइज करने जाता तो मैं कैसे करता? स्टेप 1 क्या लिखता? 1001 माइनस 0110। ठीक है, इसका आउटपुट मेरा आता 1। अब मैं आता स्टेप 2 पे। ठीक है, स्टेप 2 पे मैं दिखाता 1001 0110। मैं दिखाता यहाँ से बोरो आया 10, ये हो गया 0, देन अगेन यहाँ से बोरो आ गया 10 और ये हो गया मेरे पास 1। फिर ये तो 1 सॉल्व हो चुका था, अब 10 में से मेरे पास बचता 1। फिर स्टेप 3। ठीक है, फिर स्टेप 3 लिखता मैं, जो कि क्या थी 1001 पहला मेन क्वेश्चन, 0110 और जो हम अराइव हो चुके थे। अब ये मेरे पास था 1, ये था मेरे पास 0। अब मैं इसको सॉल्व करता, ये क्या बचता 0 और ये 0। ऐसे एक एक स्टेप बाय सॉल्व करना बिल्कुल बकायदा। ठीक है, आंसर तुम लोग सही ले आओगे, ये मेरे को पता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेसिमल ऑपरेशन है। जब तक तुम्हारा आंसर सही नहीं आता तुम करते रहोगे उसको, वो तुम्हारे पास एक चेकिंग के लिए मेथड है। ठीक है, पर स्टेप वाइज अगर सॉल्व करोगे फुल मार्क्स मिलेंगे। स्टेप वाइज सॉल्व करना जरूरी क्यों है? क्यों? क्योंकि मेरे को पता है, मैं अगर कॉपी चेक करने बैठ रहा हूँ मेरे को पता है कि 9 - 6 3 आना है, तुमने सीधे सीधे यहाँ पे 3 की वैल्यू लिख दी 0011। ये तो मेरे को पता है, ये तो रिजल्ट आना ही है, बट आपको प्रूफ करने की जरूरत है कि ये कैसे आया। अगर 2 नंबर में है तो आपको प्रूफ करने की जरूरत है कैसे आ रहा है। ठीक है, द स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप मार्किंग होती है ऐसे क्वेश्चंस में। बकायदा क्वेश्चन बनाओ अपने हिसाब से, इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट लेके चल रहा हूँ मैं, और कोई से अब वो जो थ्योरी थी जो हमने कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से देखी थी कि आर आर माइनस आर, हम उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम सिंपल सा लॉजिक यूज कर रहे हैं। अगर मेरे को 1001 का वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मैं क्या करूँगा, हर बिट को 1 में से माइनस कर दूंगा, सो मेरा क्या आएगा रिजल्ट 0110। टूस कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1110। ठीक है, हम इस सिंपल अप्रोच यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी को वन और टूस कॉम्प्लीमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? नो सर। नहीं थी। ठीक है, अब इन वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका यूज होता है आपके बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होता है इसका सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करने में यूज होता है। वो यूज कैसे होगा उससे पहले हम देखते हैं हमारे पास सर प्लीज वाइट कलर यूज कर लीजिए। सॉरी सर। यस, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बता दिया करो मेरे को। हाँ, ठीक है, टाइप्स। हम किसी भी नंबर को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर मैं एक नंबर एक्सिस की बात करूं x, तो मेरे पास कितने टाइप की वैल्यू हो सकती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना? या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ठीक?
अगर मैं लिख रहा हूँ 31 तो मैं लिख सकता हूँ माइनस का 31। ठीक है, अगर मैं सिंपली लिखता 31 तो इसका मतलब क्या होता, आप अकेले में लिख पॉजिटिव रहा हूँ 31। 31, प्लस पॉजिटिव 31। 31। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप क्या ले लेते हैं 31, ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है, पर अगर मेरे को बताना हो कि इस नंबर पे नेगेटिव डोमेन में भी जा सकते हैं, ठीक है, तो फिर मैं क्या लिखता प्लस या माइनस। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ प्लस 31 तो इससे क्या मतलब निकालोगे, पॉजिटिव डोमेन में बस जा रहा है। मतलब क्या क्या इससे क्या डिड्यूस कर सकते हो। अच्छा, तुम लोगों को वो चीजें याद है, होल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, वो सब कुछ याद है, कहानी है पुरानी। यस सर। ठीक है, यस सर। तो वो सब क्या होता है, अगर मान लो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 21, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मैं जो भी नंबर सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ उसमें सारी वैल्यूज मेरी क्या रहेंगी, पॉजिटिव। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं क्या जताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो भी वैल्यूज आएंगी हमेशा किस टाइप की आएंगी, पॉजिटिव टाइप की, मतलब कि आइदर जीरो और आइदर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जो एक्स है हमेशा कैसा रहेगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेगा। पर अगर मैं लिखता हूँ +21 तो मैं कहीं ना कहीं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं जो भी टाइप की वैल्यू ले रहा हूँ हो सकता है पॉसिबल कि मैं आगे -21 भी ले लूँ, मैं -5 भी ले लूँ। मतलब कहीं ना कहीं अगर स्पेसिफाई कर रहा हूँ पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो मेरी नेगेटिव वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ। तो इस चक्कर में क्या होता है, हमारे पास दो नंबर के दो टाइप के नंबर सिस्टम्स हो जाते हैं, एक होता है साइंड, एक होता है अनसाइंड। ये वाले थे आपके साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन और एक ये थी अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसा होता है, मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोजीशंस हैं, सपोज 4। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अनसाइंड की तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 0, और मैक्सिमम क्या होगी 1 1 1 1, मतलब कि 0 से लेके यहाँ तक 15 तक। ठीक है, 16 टाइप के मेरे पास नंबर ऑफ सिंबल्स होंगे और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 से लेके 15 तक। पर अगर मैं साइंड की बात करूंगा, ठीक है, मैं साइन की बात कर रहा हूं तो मेरे पास अभी भी कितने होंगे नंबर ऑफ सिंबल्स, तो मेरे पास वही होंगे 16। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ सिंबल्स जिनकी वैल्यू यहाँ पे 0 से लेके 15 तक जा रही थी। पर अब क्या होगा, अब मेरी वैल्यू जाएगी -7 से लेके कहां तक, प्लस कहां तक जाएगी, 15। 15 नंबर ऑफ सिंबल्स चाहिए मेरे को, 15 नंबर ऑफ सिंबल्स हैं, ये जाएगी मेरी 8 तक सपोज। ठीक है, कितने नंबर सिंबल हो जाएंगे, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 नंबर ऑफ सिंबल्स हैं। पर जो वैल्यू की रेंज थी जो मेरे पास अनसाइंड में 0 से 15 की थी, अब वो मेरी कैसी हो गई -7 टू +8। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज तो सेम है पर की क्या बोलेंगे उसको, नंबर ऑफ सिंबल्स तो सेम है पर वैल्यू ऑफ सिंबल्स हमारी डिफरेंट हो गई।
ठीक है। ओके, अब ये चीज को हम लिखते कैसे हैं? जैसे मेरे पास, मेरे नंबर सिस्टम में मेरे पास 4 स्पेस हैं, ठीक है। तो ये जो MSB है, दी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो रिप्रेजेंट करती है किस चीज को? मेरे साइन को। साइन, अगर ये वैल्यू मेरी 0 है, मतलब कि जो मेरी वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी। अगर ये 1 है तो मेरी वैल्यू क्या होगी? बोलना लेक्चर, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो अब कोई मेरे को इसमें ये बताओ कि जैसे अगर मेरे को लिखना है +5, तो मैं कैसे लिखूंगा? जीरो वन जीरो वन। सबसे पहले क्या करूंगा मैं इसको 101 की वैल्यू, और इस बिट पे प्लस था तो क्या लगा दिया मैंने? 0। अगर मेरे को लिखना था -5, ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगा? 101 और साइन वाली बिट पे 1, ठीक है। अब इन दोनों में तुम्हें कैसे पता कि ये साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन है? ये जो MSB का 1 है ये माइनस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वैल्यू मेरी -5 है। ये वैल्यू मेरी कितनी? 8 + 4 13 नहीं है, ये +13 नहीं है, ये -5 है। तो कैसे स्पेसिफाई करोगे? ये चीज कैसे स्पेसिफाई करी जाए? ये चीज को कैसे स्पेसिफाई करा जाए कि ये साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन है, ये अनसाइंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रोल आता है आपके कॉम्प्लीमेंट्स का, ठीक है। आपको किसी भी टेक्स्ट में पढ़ोगे आपको स्पेसिफाइड मिलेगा कि साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन है, नेगेटिव को हमेशा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि वंस कॉम्प्लीमेंट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? जो हमारी साइन वाली बिट थी हम उसको वैसे के वैसे रहने देते हैं, ठीक है, और इसका हम कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट 0 1 0, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे आता है कि फॉर ए गिवन नंबर, ठीक है, फॉर ए गिवन नंबर दैट इज 1 0 1 0, if it is written in signed representation, then what is the binary unsigned equivalent? कैसे निकालोगे? ठीक है, लिखा है साइंड, ठीक है, क्या करोगे? हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट कर दोगे। पहली बिट को कांस्टेंट, इसको कर दिया, कौन है पीछे? सत्यम। सत्यम बेटा इतनी लेट कैसे आ रहा है तुम क्लास में? क्लास खत्म होने का समय हो गया है, ठीक है। तो साइन वाले को रखोगे अलग, प्लस या माइनस का डिसीजन करने के लिए। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में माइनस, और बचे को कर दोगे कॉम्प्लीमेंट, तो हो जाएगा 101। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया? -5, ठीक है। इस साइन अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन को बस ये देख लो कि अब हम इसको और देखेंगे अगले लेक्चर में फिलहाल, ठीक है। और इसका हम यूज करेंगे सब्सट्रैक्शन एक्शन परफॉर्म करने में, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ये चीज हम करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखो अगले क्लास से पहले कि ये जो रूल होते हैं 0 + 1 एडिशन के और 1 - बोरो वगैरह वाला जो खेल है, इसका ध्यान रखो, इसकी प्रैक्टिस कर लो आज अपने हिसाब से एग्जाम्पल बना के, ठीक है। बाकी इसका यूज कैसे करना है सब्सट्रैक्शन में, तो बोरो का और कॉम्प्लीमेंट्स का, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो
सबसे पहले तो इसका करो कंट्रोल एस। ठीक है, तो किसी को अगर कोई क्वेरी नहीं है तो अभी वो सेशन लीव कर सकता है, पर मैं 1 मिनट अटेंडेंस वो देख लूं। अरे यार अभी कोई 1 मिनट लीव मत करना, कोई भी अभी लीव नहीं करना, अटेंडेंस नहीं हो पाई है तुम लोग की अभी। 1 मिनट रुको अभी, आज फायरफॉक्स से खोल लिया था। अभी कोई लीव मत करना, 1 मिनट रुक जाओ सब। Just a minute. मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। सिक्स मैंने एक्चुअली आज फायरफॉक्स से लॉगिन कर लिया था, लेडाउन से क्रोम पे काम करता है। ठीक है, ओके नाउ अब अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्लास लीव कर सकता है। अटेंडेंस मार्क कर लिया मैंने। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए। यस सर। हाँ हेलो सर। मैं दोनों रिकॉर्डिंग हेलो आज सर। अपलोड कर दूंगा, लास्ट क्लास की भी और इसकी भी। सर मुझे क्लास रूम की लिंक चाहिए सर। कौन अभिषेक? बेटा तुम्हारी यस ईमेल सर, आईडी मेरे अभिषेक को सर। व्हाट्सएप करो। हालांकि मैंने सबकी ईमेल आईडी जो मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उनको अटैच कर दिया था इनवाइट की लिस्ट में। मेरे को ओके सर। पर्सनली डीएम कर दो, मैं चेक कर लूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके। सर लीव कर दें? हाँ तुम लोग लीव करो, मैं तो रुका हूँ किसी कोई क्वेश्चन पूछने सर। इसलिए रुका हूँ मैं। तुम लोग लीव करो। सर हाँ सर जो भी आपने लास्ट हाँ में बताओ बोलो। पॉजिटिव और नेगेटिव वाला बताया है वो सर नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर देंगे एक बार। हाँ 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 मैं उस पर आऊंगा भी दोबारा, उसके साथ बहुत सारी कहानी है, ओके सर, आऊंगा मैं उस पर भी। थैंक यू बस सर। बताया था कि हम स्प्रेड करेंगे, थोड़ा सा देख यस लेना सर, अनसाइंड और साइंड क्या होते हैं, थोड़ा सा देख लेना बस। यस सर, यस सर। सर ऋषिका बोलो। सर सर जैसे हम लोग जो ये डेसिमल वाले के लिए सब्सट्रैक्शन और एडिशन कर रहे थे, हाँ तो इसमें बाकी कुछ तो डिफरेंस नहीं रहेगा ना? बस हम लोग को डेसिमल को सेम प्लेसेस पे लाना है और बाकी फिर बस सेम हाँ प्रोसीजर रहेगा ना? हाँ पूरा सेम प्रोसीजर है, बस डेसिमल का पोजीशन का चेक कर लेना सेम स्पेस में। नहीं कई बार क्या होता है जैसे जो हमारा मेन सिग्निफिकेंट पार्ट रहता है डेसिमल का लेफ्ट साइड वाला है ना, या यस सॉरी सर। जो लेफ्ट साइड वाला रहता है अरे कौन सा, जिसमें हाँ जिसमें डेसिमल वैल्यूज रहती हैं 0.235 जो रहता यस है। सर। हम क्या करते हैं जनरली यस सर। क्योंकि हम परफॉर्म कहाँ से कर रहे हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं परफॉर्म करना। यस कई बार सर। क्या होता है हम लोग उसको गलत प्लेस कर लेते हैं, हम वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं बिठाते डेसिमल का, ऊपर वाले में 2 आई है नीचे वाले में 3 आई है, डेसिमल प्लेस चेंज हो जाती है, उस केस में आपका पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। यस सर। ठीक है, और आपको समझ में भी हो सकता ना यस आए, सर। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही आनी है जो आनी थी, बस डेसिमल की जगह हो जाती है। अगर आपका आंसर आना था 4.54, आपका आंसर आ जाएगा 45.4, आपको पकड़ में ही नहीं आएगा कि हमने गलत कर लिया। इसलिए स्टार्टिंग में यस डेसिमल पॉइंट कोइंसाइड करना बहुत जरूरी है। यस सर।
थैंक यू सर। ओके। सर ये जो हेलो डेसिमल वाले में सर हाँ। सर ये डेसिमल वाले में दो प्रॉब्लम आ रही है सर। एक तो वो बोरो वाला जो आप बताएंगे बाद में, और सर ये इसमें जो सर अगर डेसिमल में है तो सर इसको फिर मतलब कन्वर्ट करने में सर कैसे करेंगे डेसिमल को, ये भी पता नहीं है अभी तक हम लोगों को। मतलब डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की बात कर रहे हैं? हाँ ये सर वो जो ठीक है। मतलब जैसे सर जो पॉइंट ओके। में वैल्यूज आ रही हैं उसका उसका हाँ कन्वर्जन नहीं पता था। ठीक है, तो ये चीज कल की क्लास के स्टार्टिंग में पूछना, ठीक है, साइड एंड साइड से पहले। ओके चल भाई। यस सर। सर। ओ हाँ, सौरभ बोलो। थैंक यू सर। सर सर वो क्लास में सर स्क्रीनशॉट ले लिए क्या आप? क्लास क्या? हाँ सर सर वो प्रेजेंटी का। वो मैं स्क्रीनशॉट नहीं, मैं तो ऐप के थ्रू मॉनिटर करता हूँ, तो वो अगर तुम लॉगिन हो तो तुम्हारी अटेंडेंस मार्क होगी, है ना? ओके सर थैंक यू तुम्हारा क्या नाम? सर। सौरभ। सौरभ, तुम्हारी अटेंडेंस कहाँ गया तुम्हारा नाम? शिवरे है बेटा, तुम्हारी अटेंडेंस है मेजर। ओके सर थैंक यू। हाँ ओके। सर एक्सक्यूज मी। हाँ पार्थ बोलो। ये सर सर जो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है तो सर इसमें 0000 और 111 के सर मींस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में कितने नंबर्स आ जाते लिख सकते हैं? देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, किसी भी नंबर ऑफ बिट्स पे किसी के भी यस सर। 2 की पावर n, 2 की पावर n इज द यस मैक्सिमम वैल्यू, n माइनस वन, सॉरी 2 की पावर n एंड देन माइनस वन। जैसे अगर हमारे पास 4 बिट हैं, ठीक है, तो 2 की पावर n यस कितना हुआ? 2 की पावर 4 इज 16 माइनस 1 माइनस। 15, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 15, मिनिमम हो गई 0 0, ठीक है। ये सर तो सर ठीक है। रेंज सर जो साइन की रेंज है वो -7 से 7 तक आएगी। हाँ, माइनस के साथ क्या होता है कि जो सबसे आगे की बिट जो एमएसबी है उसको हमने लॉक कर दिया 1 या 0 के लिए, ये सर। ठीक है, उसको हमने लॉक कर दिया 1 और 0 के लिए। अब बाकी की वैल्यूज देख लो, बाकी की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं? अगर मैं वहाँ पे 1 सर रखता हूँ, अगर मैं वहाँ 1 रखता हूँ मैं एमएसबी पे, तो बाकी की ये 3 सर। बिट में मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 7, ये सर। ठीक है, मतलब 7 कि 1 का मतलब क्या? 2 टू द माइनस, और पावर 3 7 माइनस मतलब 1। 7, ठीक है। ये सर। हाँ, वहाँ पे ऊपर ही माइनस लग जाएगा, -1 ऊपर ही हो जाएगा पावर में, ये सर। ठीक है। यहाँ पे नीचे हो रहा था अनसाइड में, वहाँ पे साइड में ऊपर ही माइनस हो जाएगा, ये सर। ऐसा। तो सर उसकी रेंज -7 to 7 आएगी, और सर मीन जो साइड में -0 और +0 कैलकुलेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि सर सारे नंबर्स दोनों पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ काउंट हो रहे हैं। नहीं, यहाँ पे फिर वो +1 भी हो जाता है आगे, तो मैं वही बोल रहा हूँ, एक बार प्लस को देखो, फिर साइड बाय यस साइड हम सर। कल फिर से उठाएंगे, ठीक है, ये उठाएंगे, मेरे को पता है, ठीक है, इसकी ओके स्टडी सर। सेल्फ स्टडी कर लो, बस हम कल फिर उठाएंगे, ओके सर ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा।